हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। ईश्वर सत्य है। मैं एक बार खान साहब से प्रार्थना करूंगा कि सर प्लीज़ दो शब्द हम आपके भी सुनना चाहेंगे ज़रूर। Human Rights Protection Council and especially the chairman of the council, Chaudhry Jamshed Saab, for inviting me to this large gathering of persons on the occasion of Human Rights Day. मैं अभी जमशेद साहब से ये कह रहा था कि सबसे बड़ा इस फंक्शन की कामयाबी का, क्योंकि मैं कई साल से इस फंक्शन को अटेंड करता रहा हूँ 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे पे, कि इसमें गैदरिंग ऑडियंस बहुत अच्छा आता है और डिफरेंट तरह के लोग और डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और दिल्ली से ही नहीं पूरे मुल्क से लोग आते हैं, बहुत से स्टेट्स के लोग आते हैं और बहुत से इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज आते हैं, और इसी तरह से यह हर साल फंक्शन बहुत कामयाब होता है। तो इसके लिए आप सभी लोग और पूरी इनकी टीम इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम सब लोग, ये दिन एक ऐसा दिन है ह्यूमन राइट्स डे कि इसका अगर इम्पॉर्टेंस हम सब लोग समझ लें और सरकारें समझ लें और मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो समझ लें, तो शायद किसी शख्स को, किसी भी शख्स को, किसी भी पुरुष को, नारी को, किसी बच्चे को कोई परेशानी किसी किस्म की हिंदुस्तान के सेटअप में नहीं होगी। क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ ह्यूमन राइट्स का है, और जो ह्यूमन राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं वो इतने इफ़ेक्टिव ह्यूमन राइट्स हैं कि अगर उसका पालन होने लगे तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, वो चाहे फंडामेंटल राइट्स हों जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हों जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के राइट्स दिए गए हैं। एक फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। राइट्स ही नहीं है सिर्फ, हम लोगों की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, और अगर हम लोग उन ड्यूटीज़ को सही तरह से पालन करें, उन ड्यूटीज़ का, एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट के प्रति हैं, सोसाइटी के प्रति हैं, तो शायद हम लोग आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। हर तरह की फ्रीडम्स का कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र किया गया है, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आज़ादी, कोई भी फ्रीडम बिना रेस्ट्रिक्शन के नहीं होती है। क्योंकि अगर हम ये समझें कि फ्रीडम ही फ्रीडम है हमारे पास और कोई सिस्टम हम फॉलो ना करें, कोई सिस्टम ऑब्जर्व ना करें, तो वो फिर फ्रीडम एनार्की में बदल जाती है, केओस में बदल जाती है। इसलिए हर राइट के साथ कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र रोज़ाना होता है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर इसको हिंदी में कहा जाए, और उर्दू में ये कहा जाए कि हमें कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम अपना इज़हार ख्याल किसी भी तरह से कर सकते हैं। मगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस। तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। तो क्योंकि ये सब इस वजह से लगाई गई हैं कि टोटल केओस ना हो जाए। अगर कल को आप कहें कि मुझे तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं ट्रैफिक रेगुलेशंस को ऑब्जर्व नहीं करूँगा, क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, ये भी एक ह्यूमन राइट है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ह्यूमन राइट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि आदमी को
इज्जत के साथ रहने का अधिकार है, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक हिंदुस्तानी को दिया है कि ये इज़ ए राइट टू लिव विद डिग्निटी। दूसरा जो बहुत बड़ा राइट दिया है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हर आदमी छोटा या बड़ा कानून के सामने एक है और उसको कानून का तहफ़्फ़ुज़ एक सा मिलना चाहिए। तो ये सब राइट्स हैं जो लोगों को हैं, मगर ये कि एक तो हम लोगों की इग्नोरेंस है और दूसरा ये है कि एजेंसीज़ की इग्नोरेंस है और ये राइट्स रोज़ाना वायलेट होते हैं। और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस जैसी आपकी है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, इन राइट्स को सही तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है, आप लोगों को आपके सही राइट्स दिला सकती है। और इसमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना बिना किसी मज़हब और ज़ात और एरिया और रीजन की तफरीक के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी ना किसी स्टेज पे हर किसी के साथ आती हैं। आज एक आदमी के साथ आएगी, अगर दूसरा उसे कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर दूसरे के साथ आएगी, फिर तीसरे के साथ आएगी और फिर पूरी कम्युनिटी और पूरे रीजन के साथ आएगी। तो इसलिए हम लोगों को जो अपने ह्यूमन राइट्स हैं उसको समझना, और ख़ास तौर से जो NGOs इस फील्ड में काम कर रही हैं और जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना और करना वो बहुत ज़रूरी है। इसी चंद अल्फाज के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और ह्यूमन राइट्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। एंड वी शुड ट्राई एंड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट आवर ह्यूमन राइट्स always, all the time, not only on 10th December, but throughout the day, 365 days. Thank you very much.